बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हफ़्ते का दिन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबा रसूल का इंतकाल तकरीबन एक हफ़्ता हो गया। 15 तारीख के आसपास हमें इतला मिली थी घर वालों की जानिब से, जो कन्फर्मेशन की गई थी। और ईरान के अंदर ज़ेर तालीम थी। आज बच्ची की तदफ़ीन हो जाएगी, क्योंकि वादी कश्मीर वो पहुँच रही है, या सुबह सुबह हो सकता है पहुँच गई हो। आज सुबह का मुझे इन्फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन कल 5 बजे जो कंफर्मेशन मिली थी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची, और वहां से ट्रांसपोर्टेशन की सारी फैसिलिटी सरकार ने की है। और जो मैयत है बच्ची की वापस लाने के लिए काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन चूँकि भारत सरकार या एम्बेसीज़ अपने हिसाब से मदद करती हैं जैसे भी पॉसिबल हो, मगर कई बार थोड़ी सी ताख़ीर हो जाती है, प्रोसेस में वक्त लगता है। तो MBBS स्टूडेंट सबा रसूल, जो श्रीनगर के सफ़ा कदल सेंट्रल कश्मीर से ताल्लुक़ रखती थी, अब हमारे दरमियान नहीं है। 15 तारीख को ख़बर आई थी। और वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन के, जिनकी एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि मेडिकल की फ़ील्ड में जो स्टूडेंट्स बाहर हैं, कितनी तादाद है, क्या है, किसके साथ क्या हो रहा है, फैसिलिटीज़ क्या हैं, हॉस्टल में कोई कहीं पर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें ख्याल रखते हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद मोमिन खान, जिनने तस्दीक की कि उनकी बॉडी जो है वो दिल्ली 5 बजे के आसपास महान एयर फ़्लाइट से W5071 जो फ़्लाइट नंबर है उससे पहुंची, और 5 बजे के आसपास दिल्ली, और उसके बाद वहाँ से अरेंजमेंट्स वादी कश्मीर तक बॉडी को, मैयत को या जसद को पहुँचाने के लिए इंतज़ाम किए गए। सबा रसूल जो सफ़ा कदल श्रीनगर की हैं, और आज दिन में ज़रूर हम इस ख़बर को जो क्या कहते हैं कि कंटिन्यू करेंगे पूरा दिन, और सबा रसूल के लिए दुआ भी करें, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। और उनकी मौत की जब ख़बर 15 तारीख के आसपास आई, क्योंकि उनके आसपास जो लोग हॉस्टल में थे या वहाँ पर थे उनकी फ्रेटर्निटी के, उन्होंने घर वालों से भी कहा कि उसे शदीद तकलीफ़ का सामना है। अब क्या पहले से कोई बीमार थी, क्या कोई और परेशानी थी, हमें तो इसकी जानकारी नहीं, लेकिन अस्पताल पहुंचाया गया, फिर कहा गया कोमा में चली गई, जो उनके घर वालों की तरफ से कहा गया, और बाद में जाकर वही हुआ जहां हम सबको ज़िंदा इंसानों को जाना है, और इस तरीके से वो इंतकाल कर गई। उनके घर वालों में मकामी सतह पर या पूरे वादी कश्मीर में फ़िज़ा सोगवार है। ये वही बच्ची है, जब ईरान इसराइल जंग हुई तो उस वक्त इस बच्ची को वापस भागना पड़ा, और ऑपरेशन सिंधु, नॉट सिंदूर, सिंधु नाम का जो ऑपरेशन, जब बहिफाजत हिंदुस्तानी तलबा को वापस लाया गया, कश्मीर के 100+ बच्चे वापस आए भारत सरकार की मदद से। स्पेशल परवाज़ें कज़ाकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से लाई गई, तो वहाँ से तीसरे रास्ते से वापस किसी न किसी तरीके से यहाँ पहुँची। जब हालात ठीक हुए, सीज़ फायर हुआ जून के महीने में, गालिबन 21-22 जून की तारीख थी। फिर उसके बाद कुछ हफ़्ते पहले ये वापस गई थी, स्टडी को कंटिन्यू कर रही थी। MBBS चौथे साल में इस वक्त थी, और ईरान के एक अस्पताल में इन्होंने दम तोड़ा। अब मुख्तलिफ़ सियासी जमातें वादी कश्मीर के उनकी बॉडी वापस आए इसके लिए इक़दाम कर रहे थे। बिलाखिर भारत सरकार ने कोशिशें की, मकामी सतह पर कोशिशें हुई, वज़ारत ख़ारजा ने की, इंडियन एम्बेसी ईरान में, ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, तमाम लोगों की मदद से ये बॉडी वापस अपने इलाके में पहुंची। आज आखिरी रसूमात सरअंजाम दी जा रही हैं। अल्लाह करे कि उनकी आगे की जो मंजिलें हैं कब्र की वो आसान हों, और घर वालों के लिए रास्ते आसान हो, क्योंकि किसी भी वालिद वालिदा, जो ज़ाहिर सी बात है उसका मुस्तक़बिल अच्छा बने, करियर अच्छा बने, फ्यूचर अच्छा हो, रोशन मुस्तक़बिल हो, इस मकसद से, इस नीयत के साथ लाखों रुपए ख़र्च करके यहाँ से बच्ची 7 समुंदर पार भेजी गई, और वापसी जब होती है घर वाले पर, वो भी नौजवान बच्चों की लाश आए, तो इससे बुरा वक्त किसी के लिए नहीं हो सकता। बहरहाल ये रियलिटी है इस दुनिया की। एक दिन आपको जाना है, एक दिन मुझे जाना है, किसी को 40 की उम्र में, किसी को 22, किसी को 28, मैटर नहीं करता। हर जिंदा चीज़ ने मौत का मज़ा चखना है, और उनमें से सबा रसूल भी हैं, उनमें से हम भी हैं, हम सब ने जाना है। तो ये सारा सिलसिला चलता है। दुआए मग़फ़िरत करें, और इसके अलावा कोई इस तरह की बात हो तो उसके लिए दरगुज़र करें। बाकी सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन मौत पर हक़ है वो हुआ। अच्छी बात यह है कि मैयत अपने आबाई इलाके के अंदर पहुँच रही है। आज तदफ़ीन सबा रसूल की हो जाएगी।